मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 सोशल इशू के बारे में। ये बेसिकली अपडेटेड मटेरियल 2 है, मतलब ये आपकी मई और जून की करंट अफेयर्स है। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल इशू कवर करा था, जिसमें हमने कुछ उसके पार्ट्स कवर कर लिए थे। उसका लेक्चर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है PT 365 अपडेटेड मटेरियल 2 के नाम से। उसमें आप देख सकते हो सोशल इशू जो है वो भी है कवर। और हमने सारा तो कर ही लिया, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। और सोशल इशू में हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, ये दूसरा लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 से। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पे मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात करें 2021 में जो आया था, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है मॉडल टेनेंसी एक्ट, जो कि सर्कुलेशन करती है ऑल स्टेट्स और यूटी को, ताकि वो अडॉप्ट करे एक तरीका जहाँ पे वो इनैक्ट कर सकते हैं फ्रेश लेजिस्लेशन या अमेंड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रेंटल लॉज सूटेबल। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रेगुलेट करता है रेंटिंग या रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रीमाइस, और ये प्रोटेक्ट करता है बैलेंस राइट ऑफ लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है थोड़ी सी, जो इस मॉडल एक्ट में डिफाइन है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में ये क्लियर डेफिनेशन देता है लैंडलॉर्ड की, लोकल अथॉरिटी की, प्रीमाइस की, प्रॉपर्टी मैनेजर की, रेंटल एजेंट की, टेनेंट की, सब टेनेंट और सो ऑन। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट क्या होगा इसके अंदर, ये क्लैरिटी देता है बड़े सारे एक्सपेक्ट्स पे। जैसे रिटेंशन क्या है, रिटेंशन एक ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट का क्या होगा, रेंट और अदर चार्जेस पेबल और रिसिप्ट क्या होगा, डिपॉजिट ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, एंट्री ऑफ लैंडलॉर्ड इनटू प्रीमाइस, ड्यूटीज ऑफ अ प्रॉपर्टी मैनेजर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वायलेशन ऑफ ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। इसके अलावा नॉन एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन प्रीमाइस ये भी है, ये अप्लाई नहीं होता कुछ सर्टेन प्रीमाइस में, जैसे होटल या बड़े सारे जो होटल्स हैं उनमें। प्रीमाइस जो ओन करते हैं या प्रमोट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी या कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा। प्रीमाइस जो कंपनी ओन करती है, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन जो रेंट देती है एम्प्लॉयज़ को एज अ पार्ट ऑफ उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। प्रीमाइस जो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होल्ड करती है। प्रीमाइस ओन्ड बाय औकाफ रजिस्टर्ड अंडर वाफ एक्ट 1995 के अंडर जो है, या कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है पब्लिक ट्रस्ट लॉ के अंडर जो स्टेट या यूटी का है। इसके अलावा बिल्डिंग या कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग जो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट होती है, कोई भी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हाउएवर अगर बात करें ओनर या टेनेंट की, तो जो अबव प्रीमाइस है फ्रॉम 2 to 6 जो है पॉइंट जो हमने डिस्कस करा है, वो अग्री करते हैं, तो टेनेंसी एग्रीमेंट जो है रेगुलेट होगा इस प्रोविजन के अंडर। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्यूट एडजुडिकेशन मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करा है, जो कि प्रोवाइड करता है 3 टायर क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन मैकेनिज्म, जो आप देख सकते हो इस ट्रायंगल या पिरामिड टाइप का जो इन्फोग्राफिक है। रेंट अथॉरिटी सबसे टॉप पे है, उसके बाद रेंट कोर्ट है और रेंट ट्राइब्यूनल है। तो यहाँ पे कोई सिविल कोर्ट के पास जुडिशियल नहीं होगा ओवर द मैटर्स जो इस प्रोविजन में है। यहाँ पे रेंट अथॉरिटीज़ और रेंट कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश करे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू, और ये अप्रूवल लेगा स्टेट गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। स्टेट या यूटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है रेंट ट्राइब्यूनल जब वो कंसल्ट कर ले किसी भी जुडिक्शन हाई कोर्ट को। ये स्पेसिफाई करता है टाइमलाइन एडजुडिकेशन सर्टेन केसेस का। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करें तो टेनेंसी एग्रीमेंट, जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट को वो साइन करेंगे रिटन एग्रीमेंट, जो कि स्पेसिफाई करेंगे इस रेंट को, पीरियड ऑफ टेनेंसी को और अदर रिलेटेड टर्म्स को। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, वो कैप रहेगी 2 months रेंट पे, जो कि रेजिडेंशियल प्रीमाइस पे होगी, और 6
मंथ रेंट होगा नॉन रेजिडेंशियल प्रीमाइस के लिए। टेनेंसी पीरियड जो है वो रिन्यू होगा और एक्सटेंड हो सकता है टेनेंट की रिक्वेस्ट के बाद, और वो एनहेंस कर सकते हैं रेंट अगर टेनेंसी पीरियड जो है एंड हो गया है या रिन्यू नहीं हुआ है, या अगर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर वो जो टेनेंट है अगर उनने वेकेट नहीं करा प्रीमाइस एट द एंड ऑफ सच टेनेंसी। एविक्शन की बात करें तो कंडीशन ऑफ एविक्शन जो है उसमें आ सकता है रिफ्यूजल टू पे रेंट, फेलियर टू पे रेंट मोर देन 2 months, ऑक्यूपेशन कुछ पार्ट का या होल प्रीमाइस का विदाउट रिटन कंसेंट, किसी भी तरह का कंसेंट नहीं है तब भी वो कर ले, या मिसयूज करे प्रीमाइस का डिस्पाइट नोटिस दिया गया हो। इसके अलावा सब लेटिंग की बात करें तो ये प्रोहिबिट करती है सब लेटिंग अनलेस अलाउड हो थ्रू सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा मतलब एग्रीमेंट हो रखा हो कि वो यूज़ कर सकते हैं या जो भी है। जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है वो जॉइंटली इन्फॉर्म करेंगे रेंट अथॉरिटी को और सब टेनेंसी को। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देखो ये स्कीम है रेंटल हाउसिंग की जिसका नाम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है ARHCs। ये बेसिकली अर्बन माइग्रेंट्स के लिए हैं, पुअर लोगों के लिए जो इस स्कीम के अंदर आते हैं। सब स्कीम है ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर। AHRC इम्प्लीमेंट होगा 2 मॉडल के तहत। मॉडल 1 में यूटिलाइज करेंगे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंड वेकेंट हाउस जो कि कन्वर्ट करा जाएगा ARHC थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या किसी भी पब्लिक एजेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स तक। मॉडल 2 में कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है ARHC का वो पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा हो सकता है या अपने तहत हो सकता है अगर अवेलेबल वेकेंट लैंड हो फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। तो इसी के साथ ही ये वाली न्यूज़ ख़त्म होती है और नेक्स्ट न्यूज़ है टोबैको यूज़ इन इंडिया। तो यहाँ पे WHO ने स्टडी करा है, उसका टाइटल है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजीज़ एंड डेथ एट्रीब्यूटेबल टू टोबैको यूज़ इन इंडिया। इन्हें ये एस्टिमेट करा है कि इकोनॉमिक बर्डन जो डिजीज़ का है या डेथ का है वो एट्रीब्यूट करता है टू द यूज़ ऑफ टोबैको इन इंडिया, वो उसका अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ GDP। तो ये बड़ी न्यूज़ है इसी बात में। तो यहाँ पे टाइटल आपको याद होना चाहिए और किसने रिलीज़ करा है वो याद होना चाहिए। WHO ने रिलीज़ करा है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजीज़ एंड डेथ्स एट्रीब्यूट टू टोबैको। तो टोबैको यूज़ इन इंडिया कितना होता है ये समझ लेते हैं पहले। टोबैको एक मोस्ट प्रिवेंटल कॉज है डेथ का और डिजीज़ का आज की दुनिया में। ये हाफ ऑफ द पीपल को मारता है। अगर बात करें एक सर्वे के द्वारा, ये सर्वे इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया गैट्स टू इंडिया के सर्वे हुआ था। ये बताता है कि ओवर 27 करोड़ टोबैको यूज़र्स जो हैं वो ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम और कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स है। हाउएवर जो प्रेवलेंस है टोबैको का वो कम हो चुका है, 28 हो चुका है, पहले 34 था। तो 34.6% था 2009 और 10 के डेटा के हिसाब से और 28.6 हो गया 2016 और 2017 के डेटा के हिसाब से। जो प्रेवलेंस है करंट टोबैको का वो मेन में देखा गया है 42.4% और फीमेल्स में है 14.2%। अगर बात करें बोथ मेन और वुमेन, जो प्रेवलेंस है टोबैको का वो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो ज़्यादा हायर है रूरल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। यहाँ पे इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिया है ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंस के लिए लिख सकते हो। इंडिया बन गया है पार्टी टू WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल 2005 से ही। FCTC जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि नेगोशिएट होती है अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ WHO और डेवलप हुई थी ताकि जो
जो ये टोबैको एपिडेमिक है इसको कम करा जाए। और ये ग्लोबलाइजेशन के बाद आई थी, जब ग्लोबलाइजेशन ऑफ टोबैको एंडेमिक हुआ था तो उसके बाद ये आई थी। इसके अलावा WHO का यहाँ पे FCTC असर्ट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ डिमांड रिडक्शन स्ट्रैटेजी और सप्लाई इश्यूज, जो एड्रेस करते हैं एडिक्टिव सब्सटेंस इशू का। इसके अलावा सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स जो है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट जो है 2003 का एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका एब्रिविएशन है कॉटपा। ठीक है, तो ये एम करता है, ये प्रोवाइड करता है स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेस, और ये रिस्ट्रिक्शन लाता है टोबैको एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पे भी। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी है जो लॉन्च हुआ था 2007 और 8 में। इसका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योर करता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन का अंडर कॉटपा 2003 जो हमने ऊपर देखा है, जो अवेयरनेस फैलाता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको कंजम्पशन। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 स्ट्रिक्टर पनिशमेंट लाता है अगर कोई बंदा या कोई भी इंसान टोबैको प्रोडक्ट्स दे रहा है चिल्ड्रंस को। इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 की, इसका भी एम्बिशियस टारगेट है जो रिड्यूस करता है टोबैको यूज बाय 30% बाय 2025। इसके अलावा नेशनल लेवल टोबैको सेसेशन क्विट लाइन है, प्रोवाइड करता है टोबैको सेसेशन काउंसलिंग सर्विसेज, कम्युनिटी थ्रू अप टोल फ्री नंबर। इसके अलावा पिक्टोरल हेल्थ वार्निंग भी है जो आपने पैकेट पे देखी होगी, जो कवर करता है 85% फ्रंट और बैक पैनल पे टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेज में। तो ये मोस्टली जो भी लोग स्मोक करते हैं उन्हें देखा, ये जिनने सिगरेट का पैकेट देखा होगा तो आगे पीछे फेफड़ों का आता है और लिखा आता है कि ये हार्मफुल है, तो वो बेसिकली यही सी की बात कर रहा है। और लास्ट इसका 2019 का जो एक्ट है वो है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट्स एक्ट 2019, जो कि प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट ऑफ ई सिगरेट्स। इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा तो हमने देख लिया सारी चीज़ें, बस ये बचा है टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया। तो इंडिया में टोबैको ग्रो करा जाता है 0.45, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ग्रो करता है 0.45 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया, जो अकाउंट करता है ओनली 0.31% ऑफ नेट कल्टिवेटेड एरिया कंट्री में, जिसमें 750 mkg प्रोडक्शन होता है। इंडिया स्टैंड करता है सेकंड इन टोबैको प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ही होती है। इसके अलावा ये एक ड्रॉट टॉलरेंट है, हार्डी है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, जो कि सॉइल में ग्रो करा जाता है, और जहाँ पे अदर क्रॉप जो है कल्टीवेट नहीं करते प्रॉफिटेबली। यहाँ पे 10 डिस्टिंक्ट टोबैको टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो ग्रो करते हैं 15 स्टेट्स में करे जाते हैं, जिसमें सिगरेट भी आती है। मतलब 10 अलग अलग तरह की टोबैको जो ग्रो होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें सिगरेट भी आते हैं। FCV, बार्ले, ओरिएंटल, और नॉन सिगरेट में बीड़ी, चुइंग, हुक्का, नाटू, सिगार और HDBRG। अब टाइप्स ऑफ टोबैको कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहले है FCV, जिसका नाम है फ्लू क्योर्ड जीनिया, और ये टोबैको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है, मतलब साउथ में। बीड़ी टोबैको गुजरात और कर्नाटका में ग्रो होता है। सिगार और चेरूट जो है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में होता है। इसके अलावा हुक्का टोबैको जो है असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी। और चुइंग एंड स्नफ जो है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यूपी। नथु, बार्ले और लंका HDBRG होता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो इसी के साथ ही ये वाली न्यूज़ ख़त्म होती है, और नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करने वाले हैं 5.7 की, जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिसेंटली उनने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन जो कंट्री में या टेरिटरीज में है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन IPC और कैडर
हार्मोनाइज या कंपेरेबल सोर्सेस। ये रिपोर्ट फोकस करती है 55 कंट्रीज़ में जिनका अकाउंट है जो अमाउंट करते हैं या अकाउंट करते हैं 97% ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इस रिपोर्ट के हिसाब से 1.3 लाख जो लोग हैं वो मोस्ट सीवियर फेज में, जिसका नाम दिया है कैटास्ट्रॉफिक, जो कहाँ पे बुर्किना फासो, ये साउथ सुडान और यमन में है। उनको अर्जेंट चीज़ चाहिए, अर्जेंट एक्शन चाहिए ताकि यहाँ पे प्रिवेंट हो सके वाइड स्प्रेड डेथ और टोटल कोलैप्स लाइवलीहुड का। फोरकास्ट जो 2021 का है वो फिगर लाता है 1.5 लाख पीपल का। 2020 में 15.8 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 साल से नीचे है वो रह रहे थे फूड क्राइसिस में, जो सफ़र करते हैं फ्रॉम वेस्टिंग। इसके अलावा नाइजीरिया, इथियोपिया, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सूडान का अकाउंट है मोर देन 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन जो है इफेक्ट हुए हैं बाय वेस्टिंग। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटाज है जो हमने देखे हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस का ये इन्हें रिपोर्ट निकाली है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस का ये है, किसने रिलीज़ करता है डेटा? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो यहाँ पे ड्राइवर्स फूड क्राइसिस के कौन कौन से हम देख सकते हैं। इकोनॉमिक शॉक, जिसमें आपका कोविड-19 आता है। कॉन्फ्लिक्ट मेन ड्राइवर होता है फूड क्राइसिस का 23 कंट्रीज़ में या टेरिटरीज़ में, और वेदर कंडीशंस। तो ये 3 मेजर ड्राइवर होते हैं फूड क्राइसिस के जो हमने देखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो फाउंड हुआ है, यह यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड्स प्रोग्राम के तहत हुआ था 2016 में, जो यहाँ पे एक समिट हुई थी, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट। ये बेसिकली रिड्यूस करता है वनरेबिलिटीज़ जो कि एसोसिएटेड विद अक्यूट हंगर, अचीव करता है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, और ये यूज़ करता है 3x3 अप्रोच, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग फूड क्राइसिस, लेवरेजिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर पे, और गोइंग बियॉन्ड फूड। इसके अलावा यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है, जो एक इनोवेटिव मल्टी पार्टनर इंटेंसिव प्लान है जो इम्प्रूव करता है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में। ये ओरिजिनली डेवलप हुआ था 2004 में। 2004 में डेवलप हुआ था सोमालिया में, और ये डेवलप हुआ था FOO फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एनालिसिस यूनिट के थ्रू। कैडर हार्मोनाइज की बात करूँ तो ये एक यूनिफाइंग टूल है जो प्रोड्यूस करता है एनालिसिस करंट और प्रोजेक्टेड फूड एंड न्यूट्रिशन सिचुएशन का। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स सोर्स टू 10 ईयर पीक की बात करें तो ये UN फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, और फूड प्राइस इंडेक्स ने बताया था कि ये रोज़ करेगा मई में फास्टेस्ट मंथली रेट जो कि देखा गया है डिकेड में। इवन जो वर्ल्ड सीरियल प्रोडक्शन है वो रीच कर रहा है एक नया रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा FPI जो है फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज़ करा जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ करा जाता है। ये मेजर करता है मंथली चेंज जो इंटरनेशनल प्राइस में आ रहा है और जो फूड कमोडिटीज़ पे होता है, और इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं जो ये कंसिस्ट करता है एवरेज 5 कमोडिटीज़ का, जिसमें सेरियल्स, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और शुगर आते हैं, और वेट होते हैं एवरेज एक्सपोर्ट शेयर ऑफ ईच ग्रुप का। रीजंस क्या है अंडरस्कोरिंग सच इन्फ्लेशन का? तो पहला है रिन्यूड डिमांड रिन्यू हुई है कुछ कंट्रीज़ में, और बैकलॉग है लो प्रोडक्शन के साथ। मार्केट और सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट में जो हो रही है कोविड-19 की वजह से। उन्होंने क्रिएट कर दिया डिमांड, एक लोअर लोकल शॉर्टेज कर दिया और हाई प्राइसेस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है CSR रिपोर्ट। ये ऑफिस है आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, जो बेसिकली एनुअल वाइटल स्टैटिस्टिक्स निकालता है इंडियन बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंडर। CRS जो है यूनिफाइड प्रोसेस है, कंटिन्यूस परमानेंट कंपल्सरी यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग वाइटल इवेंट्स के, जिसमें बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ आते हैं जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है।
रजिस्ट्रेशन बर्थ और डेथ के जो एक्ट है 1969 के, प्रोवाइड करते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बर्थ और डेथ का। बर्थ और डेथ रजिस्टर्ड होते हैं एक प्लेस पे जो उनका अकरेंस है 21 डेज के अंदर ही फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट। की फाइंडिंग की बात करें तो लेवल ऑफ बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ चुका है। 87.8% था 2018 में, 92.7% हो गया है 2019 में, 84.6% था और फिर आपका 92 हो चुका है 2019 में। तो ये आपका डेथ वाला था और इससे पहले वाला बर्थ वाला था, तो दोनों इंक्रीज हो गया। इसके अलावा 14 स्टेट्स या यूटी में 14 स्टेट या /यूटी में 100% लेवल अचीव हुआ है बर्थ रजिस्ट्रेशन का, वाइल जो 19 स्टेट्स हैं और कुछ यूटीज़ में अचीव हुआ है सेम लेवल इन केस ऑफ डेथ। अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें एट बर्थ तो अरुणाचल प्रदेश में रिपोर्ट करा गया है 1024, उसके बाद आपका नागालैंड है 1001, फिर मिजोरम है 1975। लोएस्ट सेक्स रेशियो बर्थ है आपका गुजरात में 901, उसके बाद असम 903, मध्य प्रदेश 905 और JNK 909। सेक्स रेशियो का डेफिनेशन सबको ही पता होगा, वो डिस्क्राइब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ पे फिगर आप ध्यान रखना 1000 मेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे SSC के एग्ज़ाम्स हो गए उसमें भी पूछा जा सकता है कुछ। इसके अलावा यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा एक प्रोजेक्ट एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स जो बड़े सारे स्टेट्स में है, प्लग करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को इंडिया में जो कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। स्पेसिफिकली ये रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स पे है। इसके अंडर मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स जो है सेटअप करते हैं एक्सटेंशन हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का और बिल्ड करते हैं एडजस्टेंट एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग का। ऑफिस जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का, उनने इनवाइट करा है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का, डोनर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल सपोर्ट करते हैं इस इनिशिएटिव को। इसके अलावा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान के अंडर ये जो लॉन्च हुआ था 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये अभियान नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के थ्रू हुआ था जो कि असिस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोवाइड करते हैं होम केयर सपोर्ट कोविड-19 पेशेंट्स को जो कि एसिम्प्टोमेटिक या जिनके पास माइल्ड सिम्टम्स है। ये पार्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव, जो बड़े सारे लोकल लीडर्स हैं जिसमें सिविल सोसाइटीज़ है, वॉलंटियर्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो एड्रेस करती है इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, जो बड़े सारे की एरिया पे फोकस करती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके अलावा नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड एंड रोड फॉरवर्ड। तो रिसेंटली एक नया रिपोर्ट जिसका टाइटल है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड एंड रोड फॉरवर्ड ने एक चीज़ ये रिलीज़ हुई थी ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के थ्रू, किस ओकेजन में, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो कि हर साल 12 जून को बनाया जाता है। तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है ILO और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और रिलीज़ करी है जिसका नाम है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 रिपोर्ट, और इसका टाइटल जो है ट्रेंड एंड रोड फॉरवर्ड जो है वो रिलीज़ करा गया। और इसमें 12 जून इम्पॉर्टेंट डेट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है या UPSC में पूछा जा सकता है ये भी। इस रिपोर्ट के हिसाब से 160 मिलियन चिल्ड्रंस जो है चाइल्ड लेबर में है ग्लोबली, और अकाउंट जो है उसका 1 in 10 ऑफ ऑल चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड है। प्रेवलेंस जो चाइल्ड लेबर का है रूरल एरियाज में वो क्लोज टू 3 times हायर है अर्बन एरियाज, मतलब चाइल्ड लेबर रूरल एरियाज में ज़्यादा है। ग्लोबल प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है स्टैग्नेंट रही है सिंस 2016। 72% जो चाइल्ड लेबर है ये फैमिली के अंदर ही होते हैं, प्राइमरी फैमिली फार्म्स में या फैमिली माइक्रो एंटरप्राइज में। ग्लोबली 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रंस है रिस्क पे
जो कि पुश होते हैं चाइल्ड लेबर में बाय द एंड ऑफ 2020 बिकॉज ऑफ कोविड-19। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका अकाउंट ज़्यादा है चाइल्ड लेबर का, फॉलोड बाय सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। सब सहारन अफ्रीका में हाईएस्ट प्रेवलेंस है, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है चाइल्ड लेबर में है ऑब्वियसली। इसके अलावा तो ये नेक्स्ट है कॉकरेली सीमेंट्स। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना, कॉकरेली सीमेंट्स का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और आईएससी बेंगलोर जो है टॉप के जो इंडिया में है इंस्टीट्यूशन, वो टॉप 200 में है ग्लोबल रैंकिंग में, जो कि ये निकालते हैं कॉकरेली सीमेंट्स। और इसमें अगर बात करें नंबर 1 की जो पोजीशन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो इसको रैंक 1 मिला है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, वाइल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है सेम स्पॉट शेयर करते हैं 3rd पोजीशन पे। जो आपका कॉकरेली सीमेंट्स है वो 6 इंडिकेटर्स यूज़ करता है, जिसमें रैंकिंग होती है एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशन पर फैकल्टी, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। ये सारी चीज़ें देखती है, ये सारी पैरामीटर्स देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। CWDS यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने रिलीज़ करी है गाइडलाइंस जो डेवलप कर रहे हैं ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी, CWDS। ये बेस है PM ई विद्या 2020 का इनिशिएटिव, जिसका एम है कि यूनिफाई करे सारे एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन। फीचर्स क्या है, ई कंटेंट डेवलप जो हो रहा है CWD कैटेगरी के लिए, वो 4 प्रिंसिपल पे होना चाहिए: परसीवेबल, ऑपरेशनल, अंडरस्टैंडेबल, रोबस्ट। ई कंटेंट कंप्लाई करेगा एक्सेसिबल स्टैंडर्ड्स के, जिसमें नेशनल स्टैंडर्ड्स GW 2.0 है, इंटरनेशनल WCAG है 2.1, ई पब है और डेजी जैसी चीज़ है। बड़े सारे प्लेटफॉर्म है जैसे दीक्षा जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ई पाठशाला जो कंप्लाई करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। टेक्स्ट बुक अडेप्ट करते हैं एक्सेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक में, जिसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स है: टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साइन लैंग्वेज। इसके अलावा जो सीनियर नेक्स्ट न्यूज़ है, जो इसकी आखिरी न्यूज़ है, इसके बाद इसको ओवर कर रहे हैं हम, वो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज इनिशिएटिव, सेज पोर्टल। सेज इनिशिएटिव आइडेंटिफाई करता है, इवैल्यूएट करता है, वेरीफाई करता है, एग्रीगेट, डिलीवर प्रोडक्ट, सोल्यूशन, सर्विसेज जो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स के लिए है। प्रमोट करता है आइडिया ऑफ सिल्वर इकोनॉमी जो डेवलप होते हैं थ्रू रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं सीनियर्स के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। डिग्निफाइड होते हैं, सेफ एजिंग एक्सपीरियंस होता है। सेज पोर्टल जो है वन स्टॉप एक्सेस रहता है एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, क्रेडिबल स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप जो है सिलेक्ट करते हैं बेसिस इनोवेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, जहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं अक्रॉस सेक्टर, जैसे हेल्थ हो गया, हाउसिंग केयर्स हो गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिलता है यहाँ पे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इसका फैसिलिटेटर है। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।